नमस्कार बच्चों। रचनाएं, कंस्ट्रक्शन। इसमें हमने फर्स्ट और फिफ्थ 11.2 जो हमारी पेज नंबर 234 2 3 4 इस पर स्थित है। इसका पहला और पांचवा सवाल हम ले चुके थे और सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 दोनों एक ही तरह के हैं, पर इनमें आपको थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना है। वो बात हम पहले एक साथ समझा दें आपको। BC बराबर 8 सेमी, कोण B बराबर 45 डिग्री, और इसमें दिया हुआ है AB माइनस AC बराबर 3.5 सेमी। ठीक है, यह दिया है सवाल नंबर 2 में। और सवाल नंबर 3 जो है ना बच्चों, उसमें आपको QR PQR त्रिभुज PQR बनाना है, इधर त्रिभुज ABC बनाना है। इसमें QR बराबर 6 सेमी, कोण Q 60 डिग्री और PR माइनस PQ बराबर 2 सेमी है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, यहां पे थोड़ा एक रफली आइडिया दे दें कि AB माइनस AC, इट मींस AB बड़ी है, AC छोटी है। ये समझाना है थोड़ा सा। ये थोड़ी सी और बड़ी बता देते हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिए। ये रफ स्केच हम बना रहे हैं केवल ये समझाने के लिए कि ये AB बड़ी है किससे, AC से, जबकि इस वाले मामले में क्या है, PQR। QR हमने, ये QR है बच्चों, QR 6 सेमी। ठीक है, QR हमने यहां पे बनाया, यहां 60 डिग्री का ये कोण बना। अब की बार ये भुजा छोटी है बच्चों, ये भुजा बड़ी है, ये छोटी है। इसमें ये छोटी है, ये बड़ी है, क्योंकि AB माइनस AC दिया हुआ है 3.5 सेमी। बनाने का तरीका लगभग एक जैसा है, लेकिन इनमें खास अंतर यह है जो हम बता रहे हैं। क्या? AB माइनस AC ये ग्रेटर है इससे। PR इज ग्रेटर देन PQ। तो इसमें कैसे बनाएंगे वो समझ लीजिए कि सर्वप्रथम हम BC 8 सेमी का चाप कट कर रहे हैं। अब ये जो रफली आइडिया दिया इसको तो रहने दीजिए, और फेयर डायग्राम बना रहे हैं। सर्वप्रथम BC 8 सेमी, तो BC हमने ये 8 सेमी, यस, थोड़ा सा नीचे बना लीजिए जिससे हो सकता है चाप आगे तक जाए तो हमारे पास जगह रहे। यस, ये हमने बनाई BC 8 सेमी। अब कोण B पर 45 डिग्री 45 डिग्री एंगल, तो 45 डिग्री एंगल के लिए आपको ये सवाल में लिखा नहीं जाएगा, लेकिन प्रकार से बनाने हैं ये सारे सवाल। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब B बिंदु के लिए हम चाप प्रकार की सहायता से एक कट कर रहे हैं 45 डिग्री के एंगल के लिए। देखिए कैसे। यस, ये 8 सेमी था, ये हमने यहां से 45 डिग्री के लिए एंगल बनाने के लिए ये चाप कट किया। एक यहां से चाप कट किया 60 का, और एक यहां से 90 के लिए, और एक 60 से ही 120 के लिए।
ठीक है, जहां ये चाप कट करता है इससे 90 वाली जगह पे एक चाप कट किया। हमें 45 का बनाना है। कितने का? 45, लेकिन 90 का डॉट डॉट से बना लेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे समझिए। यस, ये डॉट डॉट से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब 45 डिग्री के लिए आपको मालूम ही है, एक 0 वाली जगह से और एक 90 वाली जगह से चाप कट करेंगे। ठीक है, कैसे? ये हमने लिया प्रकार, 45 डिग्री का एंगल बनाना है, एक 0 वाली जगह से चाप कट किया और एक कटा 90 वाली जगह से। जरूरत पड़े तो दोबारा इस चाप को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब हमारा 45 डिग्री का एंगल तैयार है, लेकिन हमारे को यह भुजा आगे तक बढ़ानी होगी। यस, और आगे बढ़ा दीजिए, पता नहीं कहां त्रिभुज बने। यस, इसको हमने आगे तक बढ़ा दिया। अब हमारे को ए बिंदु की तलाश है, ए बिंदु। लेकिन यहां पे ए बी माइनस ए सी बराबर 3.5 सेमी, इसका यूज अभी हमने नहीं किया है। ए बी माइनस ए सी बराबर 3.5 सेमी, तो हम हमारे प्रकार को 3.5 सेमी खोल लेते हैं। 3.5, ये 3.5 हमने खोल लिया। ठीक है, और 3.5 सेमी का आर्क यहां से कट कर दिया, इस जगह से 3.5 सेमी का। वापस से सुन लीजिए, क्या किया हमने? इन दोनों के अंतर के बराबर यहां से चाप कट कर दिया। इस बिंदु का नाम ए बी सी के अलावा कुछ भी रख दीजिए। मान लीजिए मैंने पी रख दिया, उसमें पी नहीं रखेंगे, उसमें पी क्यू आर नाम है पहले से। अब हमने क्या किया, इस पी को सी से मिलाया। वो चाहे तो एक्स्ट्रा वर्क है, डॉट डॉट से मिला सकते हैं, पी को सी से। ऐसा पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। पीसी का क्या किया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि लंब समद्विभाजक पीसी का, जो इस तरह से जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पीसी ऐसे है, तो इसका लंब समद्विभाजक करने पे जो भी हमारे को रेखाखंड मिलता है, और वो इस बीपी, बढ़ी हुई बीपी को जहां कट करेगा वो हमारा ए बिंदु होगा। बस ऐसा ही तो त्रिभुज बनाना था। इसमें हम लंब समद्विभाजक के लिए आधे से ज्यादा खोलते हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार कितना भी खोल सकते हैं। हम थोड़े से इनके बाहर चाप कटे, इसलिए थोड़ा सा आधे से क्या, थोड़ा सा और ज्यादा ही खोल रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, जिससे बाहर कहीं चाप कट जाए आराम से, इधर और नीचे कहीं बोर्ड के बाहर नहीं जाना चाहिए। बस ऐसे ही आप लोगों के कॉपी के बाहर नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां से पी बिंदु से एक चाप इधर कट किया, तो ये दूर है बच्चों। यहां से हमारे को इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और इधर से पी बिंदु से ये चाप को इधर कट किया हमने, ऐसे। तो एक चाप ये और एक ये, इनको मिलाते हुए लाइन बना दी। ध्यान रखना, ये किसका लंब समद्विभाजक है? लंब अर्धक किसका है? पीसी का। तो इसको और इसको सावधानी पूर्वक मिलाते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दी।
यस, इधर आगे बढ़ा दीजिए। जहां इसने इस बिंदु को, यहां पे ये जो बिंदु मिला, ये ए बिंदु है, इसको आप सी से मिला दीजिए। ठीक है। अब क्या आप बता सकते हैं बच्चों, इसमें कौन सी दो भुजाएं बराबर है? अब आप कहेंगे सर ये दोनों बिंदु बराबर, दोनों रेखाखंड बराबर है क्योंकि ये लंब समद्विभाजक। बिल्कुल बच्चों, हम बात कर रहे हैं एक दूसरे जिनके नाम लिखे हुए हैं, ऐसे दो बिंदु उठा के बताइए, ठीक है, जो आपको रेखाखंड बराबर लग रहे हैं। बताइए। हां, कि सर ये रेखाखंड इसके बराबर है। इस एक्सरसाइज में केवल 5 सवाल है। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट और फिफ्थ लिया था, ये सेकंड और थर्ड एक जैसा है। तो बच्चों सुनिए जरा, ये जो लंब समद्विभाजक होता है ना, किसका है? पीसी का। इसका प्रत्येक बिंदु, जैसे ए बिंदु इसी पर स्थित है, वो पी और सी से बराबर दूरी पर है। कौन सा बिंदु? ए बिंदु। तो यहां एपी एसी के बराबर है। एपी बराबर एसी, ध्यान रखिएगा, एपी बराबर एसी। तो एक बार तेजी से, अंतराल से पहले हम इसको फिर से समझा दें। सबसे पहला कदम क्या था? आपको कुछ रचना के पद भी लिखने होते हैं, तो हम शॉर्ट में समझा देते हैं। सर्वप्रथम बीसी हमने 8 सेमी बनाई। उसके बाद में बिंदु बी पर कोण बी बनाया 45 डिग्री। ठीक है। और अब बीपी बराबर, बिंदु बी से बीपी बराबर, इनके जो डिफरेंस वाला मामला है 3.5 सेमी का चाप कट किया, बीपी नाम रख दिया उसका। ठीक है। फिर पीसी को मिलाते हुए पीसी का लंब समद्विभाजक किया, अगला कदम था लंब समद्विभाजक। किसका? पीसी का। और इससे हमारे को ए बिंदु मिला, तो त्रिभुज एबीसी हमारे को प्राप्त हो गया ए को सी से मिलाने पे। संक्षिप्त में हमने रचना के चरण बताए हैं कि किस तरह से हमने रचना की। डिटेल में आप स्वयं लिख पाओगे बच्चों। ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, ये हमारा 11.2 का सवाल नंबर 2 था। और आज की ही तारीख में, यानी कि 21 दिसंबर को आप इसे स्वयं बनाएंगे। ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखिए, इसमें और इसमें केवल यह फर्क है कि इसमें लेफ्ट वाली भुजा, क्यों? क्योंकि एबी आपको पहले से ही यहां पे 3.5 सेमी हमने ज्यादा दे रखी है, तो AB माइनस AC ये 3.5 आएगी ही आएगी ज्यादा। ठीक है बच्चों। तो इस सवाल नंबर 3 को लेकर हाजिर होते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
बच्चों, एक बार मिटाने से पहले हम पुनः इसको समझा दें, क्योंकि अगला सवाल नंबर 3 बिल्कुल ऐसा ही है। और सवाल नंबर 4 है ना बच्चों, ये थोड़ा सा मुश्किल है ना, थोड़ा सा मुश्किल है। और जैसी आकृति 11.9 में आप देख रहे हो, उसी तरह का सवाल इस चौथे में बनेगा। आपको दिख रहा होगा 11.9 आकृति में थोड़ा सा डरावना सा डायग्राम दिख रहा है, और वैसा हम भी बनाएंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन आज तो हम सवाल नंबर 2 बना चुके, तीसरे सवाल को देखेंगे। इससे पहले सवाल नंबर 2 को एक बार फिर से समझ लीजिए। सवाल नंबर 2 में हमने क्या किया, BC बराबर 8 सेमी रेखा खींची, BC बराबर 8 सेमी, कोण B 45 डिग्री दिया हुआ था, 45 डिग्री का एंगल बनाया। उसके बाद में इन दोनों के बराबर की जो दूरी दी गई थी हमारे को 3.5 सेमी, 3.5 सेमी का चाप हमने ऊपर की ओर कट किया, क्योंकि ये भुजा बड़ी है। उस वाले में क्या होगा, ये भुजा बड़ी है तो चाप इसको नीचे की तरफ कट करेंगे, ये फर्क मिलेगा आपको अभी। उसके बाद में लंब समद्विभाजक करना है। आपने देखा होगा सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 5, उनमें भी लंब समद्विभाजक किया था। ये पूरी एक्सरसाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बेस्ड है। तो यहां पे BP 3.5 सेमी का चाप कट किया, P को C से मिलाते हुए PC का लंब समद्विभाजक किया, जिससे हमारे को A बिंदु मिला। A को B से तो पहले ही मिला हुआ है, C से मिलाने पर हमारे को रिक्वायर्ड ट्रायंगल यानी कि अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम सवाल नंबर 3 में चल रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 3, यस, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले QR 6 सेमी बनाएंगे। बहुत अच्छे बच्चों। फिर कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, जो सबसे आसान होता है। 60 डिग्री का कोण सबसे आसान। वैसे तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करके सभी आसान बना लिए, लेकिन फिर भी 60 तो सबसे पहले बनता है बच्चों। तो आइए, QR हमने बनाया 6 सेमी। बच्चों इस बार 6 आपको थोड़ा सा दूर से क्लियर दिखे, इस हिसाब से हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। आप तो 6 ही मानिए इसको। QR बराबर 6 सेमी। अब हमारा अगला कदम क्या है, हां, कोण Q 60 डिग्री का, कोण Q 60 डिग्री का एंगल हमारे को बनाना है। तो 60 डिग्री के एंगल के लिए हम पहले Q बिंदु तय करें, बिंदु Q, और बिंदु Q से हम ये आर्क कट कर रहे हैं, चाप कट कर रहे हैं 60 डिग्री के लिए। और यहां से जो पहला चाप कटा 60 से, ये हमारा होगा, मतलब 60 क्या 0 डिग्री से, ये 60 का चाप हो गया। इसको कौन से बिंदु से, Q बिंदु से मिलाते हुए रेखा खींच देंगे बच्चों। ये इस तरह से, ठीक है। लेकिन इस बार ध्यान रखना है बच्चों, ये बता रहे थे हम, चूंकि इधर की भुजा बड़ी है, इसलिए आपको नीचे की तरफ आर्क कट करना होगा इस बार। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। कितने सेमी, 2 सेमी का डिफरेंस दे रखा है। जब उधर की भुजा बड़ी है तो हम चाप नीचे की तरफ कट करेंगे। ये हमने 2 सेमी खोल लिया। इसको हम बच्चों थोड़ा सा उसको चेंज कर रहे हैं। 2 सेमी आप लोगों को दूर से बहुत कम नजर आएगी, आप अपनी कॉपी में 2 सेमी का ही करेंगे। हमने थोड़ा सा फर्क उसमें कर लिया है, यस। यहां से ये हमने आर्क कट किया 2 सेमी का। इस बिंदु का नाम हम P दे दिया करते थे, लेकिन इस बार P ओरिजिनल में है, तो इसलिए ये P बिंदु नहीं है। इसका नाम इस बार हम A रख देते हैं बच्चों। ABC नहीं है तो A रख दिया। अब हमने क्या किया, इस A बिंदु को
आर से जोड़ा, ए को आर से मिलाया। ये एक्स्ट्रा वर्क अच्छा रहेगा अगर आप डॉट डॉट से मिला देंगे, डॉट डॉट से इनको मिलाते हुए। यानी अब तक हमने क्या क्या काम किया? सबसे पहला काम था हमारा क्यू आर बराबर 6 सेमी, क्यू आर बराबर 6 सेमी। सेकंड हमने कोण क्यू बनाया था 60 डिग्री का। मतलब रचना के चरण, रचना के पद में जो हमने किया वही तो करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद में हमने बिंदु Q से 4 सेमी का, ये डिफरेंस वाला बिंदु Q से 2 सेमी का चाप काटा, और इससे हमारे को कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ? बिंदु ए। बिंदु ए को हमने आर से मिला दिया। अगला काम क्या है? अब आप बताएंगे बच्चों, पिछले सवाल में भी हमने ऐसे किया था। आप सोचिए जरा, अब हम क्या करेंगे? हां, ए आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। बहुत अच्छे बच्चों, ए आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। ए आर का प्रकार को वही आधे से ज्यादा खोलकर ऊपर और नीचे, यस, ये ध्यान रखिए, इसके आधे से ज्यादा खुल जाए। आधे से ज्यादा खुल चुका। ए बिंदु से ऊपर की ओर और ए बिंदु से नीचे की ओर ये चाप कट किया। अब आर से ये ऊपर। अब हमने देखा बच्चों हमारा कहां रह गया बिंदु, थोड़ा अंदाजा इस बार हमारा गलत गया बच्चों, ऊपर वाले मामले में। इधर देखें, इधर सही है, ठीक है, लेकिन इधर हमारा ये वाला चूंकि बहुत दूर है, चाहे तो आप हटा सकते हैं। वैसे मिटाने की जरूरत थी नहीं, लेकिन वो काफी दूर था बच्चों। अब ए बिंदु से हमने चाप कट किया यहां पे, इसको इससे मिलाते हुए ये ए क्यू जो बढ़ी हुई है, इसको जहां पे कट करेगा, कैसे, ध्यान दीजिए, इसको इससे मिलाते हुए इस तरह से जहां पे इसने कट किया वो हमारा P बिंदु है। अब P बिंदु को R से मिला दीजिए। अब हम यहां पे एक बार फिर से पूछेंगे कि कौन सी दो भुजाएं बराबर है। हाँ बताइए, कौन सी दो भुजा आपको बराबर लग रही है? बच्चों लंब समद्विभाजक पर बिंदु कौन सा था हमारा? बिंदु P, बिंदु P। और लंब समद्विभाजक किसका किया? कुछ बच्चे कह रहे हैं क्यू आर का। अरे नहीं बच्चों, क्यू आर का नहीं किया है, ए आर का किया है। ए आर का लंब समद्विभाजक करने से हमारे को P बिंदु मिला है, तो P की ए से दूरी और P की आर से दूरी बराबर है। ये बहुत जरूरी बात है जो अक्सर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को तकलीफ में ला देती है कि ये कैसे हुआ बराबर। तो पी ए बराबर पी आर, जितने की ये है उतने की ये है। अब ये मैंने ली थी 2 सेंटीमीटर, तो जो पी क्यू है, पी क्यू, देखो एक मिनट अभी समझ में आ जाएगा। पी ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? पी क्यू प्लस क्यू ए बराबर पी आर।
तो QA हमारा था 2 सेंटीमीटर जो हमने चाप कट किया, तो यहां पे PQ प्लस 2 सेंटीमीटर बराबर PR, तो 2 सेंटीमीटर बराबर PR माइनस PQ जो हमें दिया गया था, ये ही तो दिया था। तो इस सवाल में ये कंसेप्ट काम करता है बच्चों, ध्यान रखिए। यहां पे PA बराबर PR है, त्रिभुज हमारा बना PQR। रचना के पदों को एक बार फिर से समझ लीजिए। QR 6 सेमी हमने बनाया, QR 6 सेमी, कोण Q 60 डिग्री का, वो सभी को बनाना आता है आप लोगों को। बिंदु Q से 2 सेमी का चाप कट किया, लेकिन वो नीचे की तरफ कट किया। ऊपर कब कटते? जब हमारी ये कोण वाली भुजा ही बड़ी होती, जैसे सवाल नंबर 2 में था। ठीक है बच्चों, तो Q से 2 सेमी का चाप नीचे की ओर कट किया। अब क्या है, जिससे A बिंदु प्राप्त हुआ, A R का लंब समद्विभाजक किया। ठीक है, लंब समद्विभाजक करने से हमें P बिंदु प्राप्त हुआ और P को R से मिला दिया, तो त्रिभुज PQR प्राप्त हुआ। हुआ या होगा, ठीक है ना बच्चों, इस तरह से। तो आपने देखा सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 में किस तरह की विशेषताएं थी। एक बात हम नोटिस कर रहे हैं बच्चों, ये सवाल नंबर 4 है ना, एक बार देखना पड़ेगा राजस्थान बोर्ड में हटाया या नहीं हटाया, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, अगर वो है तो हम उसको जरूर समझाएंगे, और अगर हट गया है तो देखेंगे जरा कुछ और एक्सरसाइज वगैरह हम ले सकते हैं। क्योंकि अगला जो है ना, हीरोन का सूत्र, क्या बोला मैंने, हीरोन का सूत्र, वो काफी कीमती है बच्चों। आपके 2 एक्सरसाइज 12वीं और 13वीं। 12वीं में हीरोन का सूत्र, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, और जो 12वीं एक्सरसाइज के बाद में 13वीं है, उसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में समझेंगे। तो ये सवाल नंबर 3 था, आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए इसको, सवाल नंबर 3 को। यस बच्चों, कुछ बच्चे बीच बीच में अटक रहे हैं, तो एक बार समझ लीजिए तेजी से। सवाल हमने आपको ज्यादा नहीं लिए हैं आप, क्योंकि रचना संबंधी ये सवाल है। सबसे पहले हमने QR बनाया, QR 6 सेमी, QR 6 सेमी। उसके बाद में हमें दिया गया था कोण Q 60 डिग्री एंगल, तो 60 डिग्री एंगल बनाया, इसको एक्सटेंड कर लिया। पता नहीं हमारे को P बिंदु कहां मिले, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है इस बार कि इसमें यहां PR माइनस PQ है। सवाल नंबर 2 में कोण वाली भुजा अधिक थी, बड़ी थी, यहां हमारी दूसरी भुजा बड़ी है। जब ऐसा होता है तो हम नीचे की तरफ बढ़ा के उनका जो डिफरेंस है दोनों भुजाओं का, वो नीचे कट करेंगे। ठीक है ना बच्चों, उससे हमें A बिंदु मिला था,
ए को हमने आर से ज्वाइन किया, ए आर जो मिला उसका हमने लंब समद्विभाजक किया, किसका? ए आर का, और उससे हमें पी बिंदु मिला, पी को हमने आर से जोड़ा तो त्रिभुज पी क्यू आर हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से ये था हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 और 3 आज आपको 21 तारीख को जरूर बनाना है बच्चों, और आज आपको मालूम भी होना चाहिए कि आज सबसे छोटा दिन चल रहा है और रात निश्चित रूप से बड़ी है क्योंकि 24 घंटे तो होने ही हैं, ध्यान रखिए। ठीक है ना बच्चों? तो अब तक हमारे इस 11.2 में सवाल नंबर 1 हो चुका है, दूसरा तीसरा अभी आप लोगों के सामने हुआ, सवाल नंबर 5 हमने पहले से ही करवा दिया है। अब रहा सवाल नंबर 4। तो अगर आप थोड़ा सा इस आकृति 11.9 से समझ के कर सके बहुत अच्छी बात है, ठीक है? नहीं तो अगली क्लास में तो हम समझाएंगे ही सवाल नंबर 4 को, और बीच बीच में बच्चों दोहरान आप करते रहिए। नो डाउट ये कोरोना काल चल रहा है, हाफ ईयरली इस समय हो रहे होते, हो सकता है गणित का पेपर आज दे रहे होते, लेकिन जैसी भी परिस्थितियां हैं हमें उसके साथ तालमेल बना के चलना है, ध्यान रखिए। तो सवाल नंबर 1 थोड़ा सा हम वक्त बच रहा है, थोड़ा सा समझा दें क्या था सवाल नंबर 1 में, अगर कोई एब्सेंट था तो। त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 7 सेमी, कोण बी बराबर 75 डिग्री और एबी प्लस एसी बराबर 13 सेमी दिया हुआ था। तो सवाल नंबर 1 में हमने क्या किया था समझा दें जरा। देखिए केवल रफली डायग्राम हम बना पाएंगे कि इसमें बीसी बराबर हमने 7 सेमी की रेखा खींची थी, ये बीसी, और इसमें कोण बी 75 डिग्री का बनाया था। 75 कैसे बनाते हैं? यहां 60, 120, ये 90 का केवल हमें तो इस डॉट से मतलब है। एक चाप हमने कट किया था यहां 60 से, एक चाप कट किया कहां से? 90 से। इनके बीच में जो बना वो 75 डिग्री का एंगल बना था। फिर हमने यहां पे 13 सेमी का चाप कट करके इसको सी से मिलाया था, और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? पीसी का, पी नाम इसको दिया था, जहां पे भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करते हैं, ठीक है ना बच्चों, वो हमारा ए बिंदु हुआ था। इस तरह से एबीसी त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ था। तो आप इनकी बार बार दोहरान करते रहिए। बचे हुए सवाल हम लेके फिर हाजिर होंगे अगले क्लास में। नमस्कार।